चलिए बच्चों, हम यहाँ पर इस चैप्टर में सस्टैट पढ़ रहे हैं। सस्टैट की दो चीज़ें, एक तो शॉर्ट में रिवीजन करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसका, प्लस जो भी आपके चेंजेस आए सप्लीमेंट में वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। चैप्टर टेक ओवर की बात करता है। यहाँ पे एक है ना, कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, टेक ओवर करती है। इसकी लेसन की एक तरीके से यहाँ पर एंटायर प्रोसेस बता के रखा है। इसमें एक एक्वायरर होता है, ठीक है, वो पर्सन एक्टिंग कंसर्न के साथ मिलकर एक टारगेट कंपनी को खरीदता है। सेबी के रेगुलेशन तभी लगेंगे जब वो एक लिस्टेड कंपनी को खरीदेगा, मतलब टारगेट कंपनी लिस्टेड कंपनी होना ज़रूरी, और वो उसके कितने 50% शेयर्स खरीद रहा हो। ठीक है, चलिए तो अब टेक ओवर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली, एक होता है हॉस्टाइल। अगर आप 50% तक के खरीदो एक तरह से हॉस्टाइल टेक ओवर। सभी बोलते हैं हम ऐसे ही किसी को टेक ओवर होने नहीं देंगे, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, टेक ओवर करने के लिए। अब ओपन ऑफर दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैंडेटरी, दूसरा होता है वॉलंटरी। दोनों के दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है, आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन में जाएंगे, ये सारी चीज़ स्किप करेंगे, बस टाइप को एक बार करवा देती हूँ। फ्रेंडली जो खुद आप मिलकर करते हो, हॉस्टाइल जबरदस्ती करते हो, बेल आउट मतलब येस बैंक का एग्जाम्पल। येस बैंक के साथ क्या हुआ था, येस बैंक बच्चों बिल्कुल ख़त्म केस हो गया था तो जब उस ख़त्म केस की जो कंपनी थी उसको बचाने के लिए सेबी ने उसे खरीद लिया, हाँ, तो उसको बेल आउट टेक ओवर बोलते हैं। चलिए 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 यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमारे कवर है वो है रेगुलेशन 345, जिसमें से रेगुलेशन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों रेगुलेशन 3 का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। रेगुलेशन 3 को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, रेगुलेशन 3 को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, ठीक है, रेगुलेशन 3 के दो सब रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन 3(1) और रेगुलेशन 3(2). रेगुलेशन 3(1) बोलता है इनिशियल ट्रिगर कब दबता है, जब सामने वाला पर्सन 25% या उससे ज़्यादा की टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, शॉर्टकट में टीवीपी लिखा है। अगर कोई भी पर्सन 20% मतलब एक्वायरर के साथ मिलकर कौन, पीएसी, ठीक है, 25% या उससे ज़्यादा की टोटल वोटिंग पावर खरीदना चाहता है तो इसे इनिशियल ट्रिगर दब जाएगा। ट्रिगर किसका, ओपन ऑफर देने का, ओपन ऑफर देने का। रेगुलेशन 3(2) बोलता है अगर किसी के पास ऑलरेडी 25% है और वो और खरीदना चाहता है तो 5% तक में उसे है ना ट्रिगर का कोई इशू नहीं है, उसे ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा खरीदता है ना, 5% से ज़्यादा खरीदता है तो हाँ जरूरत पड़ेगी। फिर रेगुलेशन 4 कंट्रोलिंग ट्रिगर की बात करते हैं, जिसकी डेफिनेशन की मैंने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम ये रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन हम रिवाइज कर रहे हैं, कब ओपन ऑफर देना पड़ता है, कब ओपन ऑफर देना नहीं पड़ता है। तो रेगुलेशन 3 बोलता है, 3 का रेगुलेशन 1 एंड 2, 3 का रेगुलेशन 1 एंड 2 क्या बोलता है, रेगुलेशन 3(1) बोलता है इफ एक्वायर होल्ड लेस देन 25%, अगर 25% से कम है दैट मीन्स 24%, तो डज नॉट रिक्वायर ओपन ऑफर। 24% तक के शेयर है तो ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिजायर 25% या उससे ज़्यादा तो रिक्वायर ओपन ऑफर। 24% तक के हैं कोई दिक्कत नहीं, 25% से ज़्यादा करे हुए तो हाँ ओपन ऑफर देना पड़ेगा। क्रिपिंग एक्विजिशन 3(2) क्या बोलता है, इफ एक्वायरर, बच्चों इस बात का ख्याल रखना, इफ एक्वायर होल्ड 25% और मोर, ऑलरेडी आपके पास 25% और है और आप एडिशनली खरीदना चाहते हो, एक्विजिशन अप टू, और खरीदना चाहते हो 25% और खरीदना चाहते हो 5% तक के शेयर, तो अगर 5% तक के शेयर खरीद रहे हो तो ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है। एक्विजिशन अप टू 5% इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट रिक्वायर्ड ओपन ऑफर। लेकिन डिजायर 6% या उससे ज़्यादा तो हाँ रिक्वायर्ड ओपन ऑफर। वापस से कह रही हूँ, कब ओपन ऑफर देना पड़ेगा, कब नहीं। इनिशियल एक्विजिशन में 25 उससे ज़्यादा तो देना है, उससे कम नहीं देना है। क्रिपिंग में ऑलरेडी आपके पास 25% या उससे ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 30% है, अब आप और खरीदना चाहते हो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% खरीदोगे कोई दिक्कत नहीं, 6% खरीदो ओपन ऑफर देकर ही खरीद सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये है आपका मेन रेगुलेशन, और अब मैं आपको बता रही हूँ जो आपके चेंजेस आए हैं, जो आपके सप्लीमेंट्स में चेंजेस आए। टोटल बच्चों आपके जो चेंजेस हैं 3 ही अमेंडमेंट के चेंजेस है, 3 ही अमेंडमेंट्स। बच्चों हम पढ़ रहे हैं टेक ओवर के अमेंडमेंट। टेक ओवर अमेंडमेंट रेगुलेशन 3(2) में आया है, रेगुलेशन 6(1) में आया है, और बच्चों रेगुलेशन 10(2)(b) में आया। तो रेगुलेशन 3 मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, इसके 2 में आया है, 2 में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो क्या चेंजेस आए, न्यू प्रोविजन इंसर्ट किया गया। क्रीपिंग बच्चों मैंने अभी आपको बताया, रेगुलेशन 3(1) इनिशियल की बात करता है, 3(2) क्रीपिंग की बात करता है। ये किस पे आया है प्रोविजन, नया प्रोविजन एड ऑन किया गया है 3(2), क्या ऐड किया गया।
बच्चों जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड-19 जब से आया है जिस कारण से पूरी है ना पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में टेक ओवर होने वाली जो कंपनीज हैं उनमें थोड़ी सी लिक्विडिटी की रिलैक्सेशन दे रखी है। लिक्विडिटी के रिलैक्सेशन में उन्होंने बोल दिया कि पहले क्या होता था, क्रिपिंग एक्विजिशन 5% तक में ही आप कर सकते थे, मतलब 6% में आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अब जो न्यू अमेंडमेंट्स आए हैं उन्होंने ये प्रोविजन इंसर्ट किया, वो ये बोलता है प्रोवाइडेड एक्विजिशन बियॉन्ड 5%। बट अब जो चेंजेस आए हैं, 10% ऑफ द वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी परमिटेड बाय द फाइनेंशियल ईयर 20 से 21। बच्चों बस इसी फाइनेंशियल ईयर में, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020 से 21, इसी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए बस ये आपको रिलैक्सेशन दे रखा है, मतलब कि इसके बाद सेम वही हो जाएगा जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पे बोला गया है 2020 से 21 तक में आप 10%, पहले जो लिमिट थी क्रिपिंग एक्विजिशन की 5%, वो इंक्रीज कर दी गई है 10% तक में। ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्विजिशन, ध्यान रहे ये एक्विजिशन अलाउ बस प्रमोटर को किया गया है। प्रमोटर 10% तक के शेयर्स कर सकता है विदाउट गिविंग ओपन ऑफर पर्सन टू प्रेफरेंशियल इशू, लेकिन कंडीशन ये है वो प्रमोटर कंपनी से खरीदेगा प्रेफरेंशियल इशू बेसिस में ही। ये है रेगुलेशन 3.2, वापस से अच्छे से समझा रहे हैं। पहले रेगुलेशन 3.2 क्रिपिंग एक्विजिशन बोलता था 5% तक अलाउड है, 5% तक अलाउड है। अभी जो चेंजेस आए हैं वो ये बोलते हैं 2020-21 स्पेसिफिक इसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इसके आगे के फाइनेंशियल ईयर शायद सेम ही रहे जो पहले था 5% तक का। यहाँ बोला जाता है कि अप टू 10% तक में आपको कोई ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन 2 कंडीशन। पहली कंडीशन कि ये प्रमोटर के लिए एप्लीकेबल है, दूसरी वो प्रमोटर क्या करेगा, प्रेफरेंशियल इशू के बेसिस में ही कंपनी से शेयर्स खरीदेगा। ये है हमारा पहला अमेंडमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए देन और अच्छे से समझते हैं। अभी तक क्या था बच्चों, अभी तक क्या था, 5% तक के शेयर्स कोई भी पर्सन खरीद सकता था किसी भी मोड में, चाहे वो प्रेफरेंशियल चाहे वो ओपन मार्केट से खरीदे किसी से। लेकिन अभी जो चेंजेस आए हैं वो 10% तक का बोल रखा है, किसी भी पर्सन की बात नहीं हो रही, बस प्रमोटर का अलाउ कर रखा है, और कोई भी मोड की बात नहीं हो रही, बस प्रेफरेंशियल इशू की बात हो रही है। ये है हमारा पहला अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए देन बच्चों रेगुलेशन 6 की बात की गई है, रेगुलेशन 6 की बात की गई है। याद करो रेगुलेशन 6 क्या पढ़ा था। रेगुलेशन 6 वॉलंटरी एक्विजिशन की बात करता है। याद करो हमने रेगुलेशन 6 जो पढ़ा था, रेगुलेशन 6 साफ साफ बोलता है वॉलंटरी ओपन ऑफर आप देना चाहते हो, आप ऑलरेडी आपके पास 25% तक के शेयर्स हैं, तो वॉलंटरी ओपन ऑफर बोलता था कि जब कभी भी आप वॉलंटरी ओपन ऑफर देंगे तो ये देखा जाएगा कि आपने 52 वीक्स पहले कोई भी शेयर्स ना खरीदे होने चाहिए, तभी अलाउ किया जाएगा। तो बच्चों ये जो 32 वीक्स वाली बात इन्होंने कही है, सॉरी 52 वीक्स पहले कोई भी शेयर्स खरीदने वाली जो उन्होंने बात की है उसको इन्होंने सिंपल बस बोल दिया है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम जो आ रही है उस प्रॉब्लम लॉकडाउन के चक्कर में इन्होंने बोल दिया जो 52 वीक्स वाला जो ये प्रोविजो है, ये वाला जो प्रोविजो है उसको रिलैक्स किया गया है, उसको रिलैक्स किया गया है। ठीक है, चलिए तो एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। आफ्टर द फर्स्ट प्रोविजन द फॉलोइंग शेल बी इंसर्ट, रिलैक्सेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रोविजन ग्रांटेड। ये लाइन प्रॉपर उन्होंने इंसर्ट किया, मैं भी आपको पूरा सप्लीमेंट से भी रीड कराऊंगी। ठीक है, तो ये बस इतना ही है। 52 वीक्स पहले हम बोलते थे वॉलंटरी ओपन ऑफर के लिए आप तब एलिजिबल हो गए जब आपने 52 वीक्स पहले कोई भी शेयर्स खरीदे ना हो, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने ये वाला जो प्रोविजन है इसको रिलैक्स किया गया है, लेकिन ये रिलैक्सेशन कुछ ही टाइम के लिए टिल 31 मार्च 2021 तक का, मतलब 31 मार्च अभी ये जब खत्म होगा तब, बस उसके बाद फिर से सेम हो जाएगा। ये रिलैक्सेशन कोविड के चक्कर में दिया बच्चों। देन बच्चों नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेगुलेशन 10(2)B की बात हो रही है। ये एक्चुअल में इंसर्ट किया गया है पूरा का पूरा, इसे आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये स्ट्रेस कंपनी को लेकर बोल रहा है। ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू को लेकर बोल रहा है, मतलब ये ICDR के 164A की बात करता है। ICDR के 164 आपके सिलेबस में ही नहीं है, जब ये आपके सिलेबस में है तो इसका रिलैक्सेशन, इसका जो रेगुलेशन 10 है जो अमेंडमेंट है इसे आप छोड़ सकते हैं। तो बच्चों बस इतना ही है। ठीक है, चलिए तो एक बार आपको सारे सप्लीमेंट से कवर करवाया जाएगा। आइए बच्चों, ये है आपका सप्लीमेंट। ठीक है, लेसन 10 में जो चेंजेस आए हैं वो हम पढ़ रहे हैं, सॉरी लेसन 6 में सस्टैट में जो चेंजेस हैं। सबसे पहला बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो लोग डिटेल में बताते हैं, हमें बस कट शॉर्ट करना है। रेगुलेशन 3.2 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उन्होंने कहा न्यू प्रोविजन ऐड किया। न्यू प्रोविजन क्या बच्चों, यहाँ तक चीज़ें हम पढ़ते थे
यहाँ तक सेम वही चीज़ें जो हम पढ़ते थे, क्या लिखा है, नो क्वायर हु टुगेदर, है ना, जिसके पास ऑलरेडी 25% तक के शेयर्स हैं वो बस, है ना, एक्सरसाइज करेगा मोर देन 5%, तो उसको पहले क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर। ये वही है जो हम पढ़ते आ रहे थे, बस ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये ऐड किया। इस एडिशन में वही जो मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बताया, सिंपल फॉर्म में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अब मैं आपको सप्लीमेंट से कवर करवा रही हूँ। एक्विजिशन बियॉन्ड 5% तक की जो बात थी वो अब 10% तक एक्सटेंड कर दी गई है, 10% तक की वोटिंग राइट, ठीक है। बस परमिट कर रखा है फाइनेंशियल ईयर, बस परमिट कर रखा है फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 ओनली, और ये किसको दे रखा है, प्रमोटर को, लेकिन प्रमोटर के साथ शर्त क्या रख दी, प्रेफरेंशियल इशू इक्विटी के बेसिस में, खत्म। बाकी इधर उधर की पंचायत बताइए। चलिए अब दूसरा रेगुलेशन क्या है, 6 का 1 बच्चों, इसमें जो फर्स्ट 6 ये है इक्विटीज, जो पूरा यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये सेम बच्चों वही बातें बोल रहे हैं जो हम पढ़ते आते थे। क्या पढ़ते थे कि जिसके पास 25% ऑलरेडी शेयर्स हैं वो 52 वीक्स पहले, है ना, अगर उसने शेयर्स खरीदे तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे 52 वीक्स वाली बातें बता के रखी है, सेम जो हम पढ़ चुके हैं। बस रिलैक्सेशन क्या है, उन्होंने बोला द रिलैक्सेशन, ये वाला फर्स्ट प्रोविजन, इसको रिलैक्स कर रखा है, बस ये इंसर्ट किया है, मतलब कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कोविड-19 आया इसी कारण, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रेगुलेशन 10 टू बी आया है, इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ICDR में कवर नहीं है तो इसमें भी कवर नहीं होगा, तो इससे आप छोड़ सकते हो। बस बच्चों बस इतने अमेंडमेंट, बाकी सब आपके क्या है, केस लॉ। टोटल कितने केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, बस केस 4। तो बच्चों ये केसेस इजीली है, एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कवर कर दिया, बाकी केसेस आप एक बार रीड करेंगे।